अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया से अफसोसनाक खबर, जहां पर पाकिस्तानी फैमिली जो है एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुई है। 46 साल उमर फ़ारूक जहाज़ से जैसे ही उतरते हैं उनको जो है एकदम गिरफ़्तार किया जाता है। फैमिली 20 साल बाद पाकिस्तान से जो है बरतानिया वापस जा रही थी। फ़्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया, सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये बड़ी आई ओपनर वीडियो है, ये बड़ी आई ओपनर जो है ये मामला है। ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वीडियो को देख के रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बड़ा हैरानकुन किस्म की वीडियो आज मैं आपके पास लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे साबित कर दिया कि कानून की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच सकता और हमें ये समझने की ज़रूरत है। जनवरी को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जी एक शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है जिसका नाम उमर फ़ारूक बताया जाता है और इसकी जो उम्र होती है वो 46 ईयर्स है। बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी है। सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। एयरपोर्ट पे जो है वो लैंडिंग होती है, सब चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही थी, फ़्लाइट बड़ी स्मूथ थी। उमर फ़ारूक जो है पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान के रास्ते बरतानिया पहुँचे थे और जैसे ही वो लंदन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचते हैं वो अपना पासपोर्ट पेश उन्होंने किया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनका नाम सुनते ही जो है उन्हें एक तरफ बुला लिया, यानी कि साइड पे कर लिया। उनको थोड़ा सा अजीब लगा। अभी वो सोच ही रहे थे, उनको सोचने समझने की सलाहियत 2 मिनट के लिए आपकी ख़त्म हो जाती है। उतनी देर में पुलिस वहाँ पे पहुँची और उन्हें कत्ल के एक पुराने मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। ये चीज़ आपको भी बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ। ये मामला कुछ साल पुराना था, जहाँ पर बरतानिया में उन्होंने एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक मस्जिद के बाहर 2 ग्रुप्स के दरमियान में झगड़ा हुआ था और उसके चंद दिन बाद ही जो है वो अतीकुर रहमान नामी एक शख्स है, उसको दुकान के अंदर से निकाल के बरतानिया में ही बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। बहुत खौफनाक अंदाज में कत्ल किया जाता है। इस कत्ल में 4 लोग जो हैं वो मुलव्वस होते हैं। एक का नाम बिलाल ज़मान होता है, एक का नाम गौर रहमान होता है, एक का नाम उस्मान अली होता है, चौथे का नाम जो होता है वो उमर फ़ारूक होता है। उस वक्त पुलिस से बिलाल, गौर और उस्मान को गिरफ़्तार करके उनको सज़ाएँ दिलवाती थी, लेकिन उमर फ़ारूक गिरफ़्तारी से बचने के लिए उस टाइम, यानी कि मेरे ख़्याल में ये 15-20 साल पहले जो है वो पाकिस्तान फ़रार हो गए थे। उन्होंने 20 साल पाकिस्तान में गुजारे, जैसे तैसे भी गुजारे, अल्लाह जाने किस तरह गुजारे, कसम पुरसी में गुजारे। और उन्हें शायद लगा कि इतने तवील अरसे के बाद जो है लोग भी मुझे भूल गए होंगे, केस भी जो है सर खाने की नज़र हो गया होगा या पुलिस उन्हें भूल गई होगी, क्योंकि 20 साल का अरसा बहुत 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 लंबा अरसा होता है। लेकिन ये पाकिस्तान, इंडिया की, बांग्लादेश की पुलिस नहीं थी, ये थी बरतानिया की पुलिस, जो गड़े मुर्दों को भी निकाल लेती है, उखाड़ लेती है। तो ये बरतानिया है जहाँ पुलिस जराइम को कभी भूलती नहीं है, उनका सिस्टम उनको जराइम भूलने ही नहीं देता। जो उमर फ़ारूक है वो बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था, पता नहीं मतलब कत्ल आपने किया क्यों, आप कत्ल आपने कर दिया, उसके बाद आप पाकिस्तान चले गए, 20 साल आपने पाकिस्तान गुजारे वहाँ पे, फिर आपको पता नहीं कौन सी तकलीफ़ हुई कि आपने कहा चलो इंग्लैंड चलते हैं। उमर फ़ारूक का नाम रेड लिस्ट पे था। जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करवाया, सिस्टम ने फ़ौरन अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि उमर फ़ारूक शायद भूल गया वो 20 साल में कि उसने बरतानिया में एक नाहक कत्ल किया था। एक बेचारे मज़लूम मासूम बंदे को मारा था। मरने वाला मासूम ही होता है जिसको मार दिया जाता है। तो 20 साल बाद बरतानिया वापसी उसके लिए इतनी महंगी पड़ी कि जिस चीज़ से बचने के लिए वो भागा था, अब वो ना सिर्फ कत्ल के मुकदमे का सामना कर रहा है, बल्कि मुल्क से फ़रार होने और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के इल्ज़ामात भी उस पर डाल दिए गए। यानी कि 20 साल तक उसने आंखों में धूल झोंकी। ये वाक़या बहुत बड़ा सबक देता है आपको, मुझे, हर एक इंसान को, कि देखिए जुर्म कभी छुपा नहीं रह सकता। हम कहते हैं ना कि अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं होता इस दुनिया में तो फिर ऊपर जाके होता है, ठीक है, लेकिन आजकल यहाँ पे भी मकाफ़ात आपको फेस करना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? कोई और मुल्क होता तो क्या इतने सालों बाद जो है वो इंसाफ मिलता? बरतानिया ने तो ये बता दिया कि आप कुछ भी करें, आपको जो है हर हाल में अपनी सज़ा भुगतनी ही भुगतनी है। दूसरी बात ये कहूँगी कि किसी की ज़िंदगी उजाड़ के या किसी की ज़िंदगी तबाह करके, उसकी ज़िंदगी छीन के आप कभी सुखी नहीं रह सकते। शायद 20 साल तुमने ये सोचा कि तुमने अपनी ज़िंदगी बड़ी सुकून में गुजार ली, लेकिन अब तुम्हारा बुढ़ापा जो है वो जेल में कटेगा। आप लोगों ने इससे क्या सबक लिए? क्या गलत जो है वो कभी छुप पाता है? और बरतानिया के इस इक़दाम पर आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।